जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो आप बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए कि जो बहुत सारे छात्रों के मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं कि एमटीएस और हवलदार का जो फॉर्म है उसमें जो पोस्ट प्रीफरेंस करना है, क्या हम सब पोस्ट प्रीफरेंस करें या कुछ छोड़ दें, या पहले हवलदार करें या पहले एमटीएस करें, या किस स्टेट में कहाँ कितना सीट है, कैसे हम पोस्ट प्रीफरेंस चूज करें। तो सारा डिटेल्स आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आपको फॉर्म भरते समय आपको मैं तरीका भी बता दूंगा कि आप कैसे अपने पोस्ट प्रीफरेंस को सेलेक्ट करें। ठीक है, देखिए उसके लिए मैंने एक अपने तरीके से एक यहाँ पे चार्ट बना रखा है। ठीक है, पहले सब लोग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तब बाद में मैं इस सारे कोड का मतलब बताऊंगा कि किस कोड में कहाँ है, कैसे है। ठीक है, तो इस तरह की मैंने एक अपने हिसाब से कोड बनाया है, उसका भी मैं बता दूं। आप चाहे तो ये भी रख सकते हैं या इसमें कुछ आप बदलाव भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। पहले मेरे इस वीडियो और इस कोड को पूरे अच्छे तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, देखिए ये जो वैकेंसी है एमटीएस और हवलदार 2024 की, ठीक है, इसमें बता दूं जो पोस्ट है एमटीएस का वो 4887 पोस्ट है और हवलदार के लिए है 3479 पोस्ट। ठीक है, ये दोनों अगर हम मिलाते हैं तो 8326 पोस्ट टोटल हो जाते हैं। ठीक है, दोनों अगर बात करें तो करीब करीब 60-40 के रेशियो में वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, हवलदार मतलब आप समझते हैं कि सिपाही क्या है। ठीक है, एमटीएस हो गया यानी कि आपका 4th ग्रेड का कर्मचारी हो गया। ठीक है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है मात्र 10वीं पास मांगा गया है। ठीक है, इसका जो एज है देखिए 18 साल से लेके 25 साल ये एमटीएस के लिए है और 18 साल से लेके 27 साल है हवलदार के लिए। ठीक है, ये एज आपका है। ये फॉर्म आपका ऑनलाइन शुरू हो चुका है 28 जून से लेके 31 जुलाई 2024 तक ये आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, और वही कोई एससी, एसटी और फीमेल है तो उसको कोई भी चार्ज आपको देना नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम बता दें आपको अक्टूबर या नवंबर 2024 में ये आपका कंडक्ट हो जाएगा। तो यानी आपके पास समय भी पता चल गया। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी 4 महीने। अगर अक्टूबर में एग्जाम होता है तो आपके पास 4 महीने। ठीक है, नवंबर में होता है तो आपके पास 5 महीने। ठीक है, उसके बाद इसका जो सिलेक्शन करने का प्रोसेस है, पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा। फिर अगर देखिए कोई एमटीएस के लिए आपको कोई पीएमटी और पीएचटी नहीं होगा, लेकिन अगर हवलदार के लिए है तो हवलदार में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका बहुत ही माइनर होता है, तो थोड़ा सा वॉक है। ठीक है, हाइट आपकी नापी जाएगी, चेस्ट है, ये सिंपल है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं, ठीक है, जो बहुत से लोगों को मेन चीज़ है कि हम पोस्ट प्रीफरेंस कैसे भरें। देखिए अगर आप नोटिस देखेंगे तो नोटिस में आपके हवलदार का आपको स्टेट वाइज, सिटी वाइज आपके पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए ये मेरा नोटिस में जो आपका सीट वाइज प्रीफरेंस है, इसको आप नेट पे सर्च मारेंगे एमटीएस के नोटिफिकेशन में तो वहाँ पे भी ये मिल जाएगा। ठीक है, तो बता दूँ, देखिए बात है कि एमटीएस में उन्होंने केवल टोटल बता दिया है कि 4887 पोस्ट है, लेकिन उन्होंने कोई स्टेट वाइज या सिटी वाइज पोस्ट नहीं बताया है। लेकिन वही अगर हवलदार की बात करें 3479 पोस्टों पे है। ठीक है, इसका इन्होंने सिटी वाइज पोस्ट दिया है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गया कि अगर आपको भरना है तो पहले तो आपको हवलदार ही भरना पड़ेगा, क्योंकि हवलदार का आपके पास सिटी वाइज सीट क्लियर है। ठीक है, एक बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन है कि सर क्या जरूरी है इसमें। देखिए टोटल आपके 62 कोड दिए गए हैं। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो बहुत से मन में यह कि क्या सभी कोड को भरना जरूरी है। देखिए मैं आपको एक सिंपल से बता दूं, अगर आप 62 कोड भरते हैं, आपको प्रीफरेंस दिया गया है, तो 62 कोड भरने में हर्ज क्या है।
ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि नहीं मुझे सब पोस्ट पे नहीं भरना है तो आपकी मर्जी है, बट मेरा जो सजेशन है कि आप 62 के 62 कोड ही भरें, ठीक है। इसका रीजन बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा प्रीफरेंस भरा जहाँ पे आपका कट ऑफ गया है 70, ठीक है, और एक ऐसा प्रीफरेंस गया है जहाँ पे आपका है 65, ठीक है। लेकिन आपका जो मार्क्स आया है इस दोनों के बीच में अगर आया है, मान लीजिए आपका आया है 68 नंबर, ठीक है। तो अब बताइए, अगर यदि आप ये पोस्ट भरे हैं, ठीक है, तो आपके कट ऑफ से 2 नंबर कम है, ठीक है। लेकिन अगर वही 65 है तो आपके कट ऑफ से आप 3 नंबर ऊपर हैं। तो ये फ़ायदा है कि अगर आप टोटल भरते हैं तो हमें अल्टीमेट क्या है कि हमें किसी भी हाल में जॉब लेना है, वो कहीं पे भी हो जाए, ठीक है, इसका कोई उम्र नहीं है। तो इसीलिए यदि अगर पोस्ट भरने से कोई आपको लॉस नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है, आप 62 के 62 कोड आप भरेंगे, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अब देखिए मैं जो ये टेबल बनाया हूँ, ठीक है, टेबल में जो फर्स्ट प्रेफरेंस देखिए ये है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस रो में ये आपका है। उसके बाद 7 8 9 10 करके इस तरह से आपका दिया गया है, ठीक है। अब देखिए पहले मैं क्या किया हूँ कि हवलदार का ये कोड है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि MTS का कोड है। देखिए हवलदार का जो मैं कोड ये प्रीफर किया हूँ वो है सिटी के सीट वाइज, ठीक है, मैंने किस सिटी में क्या सीट है उसको पहले प्रीफर पर दिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो MTS का कोड है वो आपके सबसे नज़दीक स्टेट वाइज, जैसे मान लीजिए कोई बिहार का है तो पहले बिहार, फिर उसके बाद यूपी, फिर उसके बाद झारखंड, फिर दिल्ली, फिर हरियाणा, फिर चंडीगढ़, पंजाब, ऐसे करते करते जो आपके मतलब नज़दीक से है उसको पहले प्रीफर किया हूँ। उसके बाद जो आपके दूर है जैसे साउथ हो गया तो उसको फिर अदर है वो अलग किया हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं आपको देखिए शुरू के जो 10 है जिसमें अच्छे हवलदार में कैसे सीटे, देखिए जैसे अगर हम बात करें ये 50 जो है ये बड़ोदरा का कोड है, ठीक है। और बड़ोदरा में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा 550 सीटें दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए यानी बड़ोदरा का पहला कोड हो गया 50, सीट भी है 550 यानी सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है 27 नंबर जो है ये है आपके कोलकाता का, ठीक है। और कोलकाता में अगर हम बात करें तो कोलकाता में सीट है 353, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तीसरा चीज़ है आपका 58 जो है ये आपका कोड हुआ ये हैदराबाद का, ठीक है। अब हैदराबाद में अगर हम सीट की बात कर ले तो देखिए हैदराबाद में आपका सीट है आपका 339, ठीक है। तो इसी तरह मैं दिया हूं, तो मैं आपके शुरुआती 10 का आपका मैं सिटी वाइज आपका नाम लिख देता हूं, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इस टेबल के एक स्क्रीनशॉट जरूर रख ले, अगर आप चाहे तो एज इट इज प्रीफरेंस ये कर सकते हैं, या इसमें आपको थोड़ा सा कोई मॉडिफाई कर रहा होगा तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा, अगर आपके पास ये कोड रहे तो आपको इजीली आपको मिलाने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए चलिए अब हम बात कर देते हैं 47 की। तो 47 कहाँ का कोड है, 47 है मुंबई का, ठीक है। ये सारे मैं बता दूं, ये जो प्रीफरेंस बता रहा हूँ ये हवलदार के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये मुंबई हो गया। फिर उसके बाद अगर आप बात करेंगे 70, तो 70 है आपका एनसीबी का है, ठीक है। और उस 71 है DGPM, ये हो गया, ठीक है। ये आपका सीटी कोड है, ये भी इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 43 नंबर। तो 43 नंबर आपका कहाँ पे है, तो ये आपका है भोपाल का, ठीक है। देखिए ये जो मैं आपको ऑर्डर में बताया हूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, उसके बाद यहाँ, तो इस तरह से ये सारे कोड है ये आपके सीट वाइज है। जैसे जैसे आपका सीट कम होते हैं उसी तरह से ये आपके कोड भरे हुए हैं, ठीक है। तो इसका देखिए ये मैं आपको बता दिया हूँ, यहाँ तक 26 आपके करीब करीब हवलदार के हैं। उसके बाद जब MTS की बारी आई, देखिए MTS में पहले क्या है आपका बिहार,
तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ से आ गया बिहार, ठीक है। बिहार के बाद अगर आप जाते हैं तो ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे लखनऊ, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए कोई बिहार का है, कोई यूपी, हो सकता है कि मान लीजिए देखिए कोई उत्तर प्रदेश का है तो वो 24 की जगह पहले 24 कोड ले सकता है, फिर उसके बाद वो बिहार का प्रीफर दे सकता है। तो इसी तरह से ये सारे कोड को मैं ये पूरे 62 के 62 टोटल जो ये है ये 62 कोड है, ठीक है। ये ऑल ओवर इंडिया के सारे कोड दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको आपको फॉर्म भरने से पहले आप देखिए, आप एक पेपर पे आप अपना 62 कोड प्रेफरेंस वाइज लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आप फॉर्म भरने जाइए, अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो उसी ऑर्डर में आपको भरिए, ताकि आपको फॉर्म भरने में ज़्यादा परेशानी ना हो। नहीं तो आप क्या करेंगे, फॉर्म भरना चालू कर दिए, उसके बाद अगर आप कोड खोजने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप मान लीजिए किसी और साइबर में भरवाते हैं तो आप पहले उस कोड को एक पेपर पर लिख लीजिए और वहाँ पर जाकर उनको दीजिए कि सर मेरा जो कोड भरना है वो इस प्रेफरेंस में भरना है, ठीक है। तो उस साइबर वाले को भरने में आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जब फॉर्म भरें तो इस या तो आप इस कोड को भी प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे अगर कोई यूपी बिहार से है तो आप थोड़ा सा इसमें देखो है, ये तो देखो अकॉर्डिंग टू, जैसे हम बिहार के हैं तो बिहार के जो भी बच्चे हैं वो इस कोड को एकदम प्रीफर कर सकते हैं। इसमें एमटीएस में पहले बिहार है, फिर यूपी है, फिर लखनऊ है, फिर झारखंड है। मैंने इसी ऑर्डर में मैंने इसको सेट कर दिया है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कोई और ज़्यादा जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।